नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 अगस्त। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू विल डिस्कस करंट अफेयर। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल में जो आई हुई डिवास्टेटिंग फ्लड है। ये जो फ्लड है बहुत ही खतरनाक है और नेपाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे पहले हमने देखा था भारत के अंदर जो है आसाम में फ्लड आया था, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था, जो जीवन है काफ़ी हानि हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुए थे। और फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि भारत की तरफ से जो कुछ भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगा वो भारत जो है प्रदान करेगा। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि भारत के अंदर जो बिहार है, जो हमारा स्टेट बिहार है और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता हुआ बिहार और यूपी, यहाँ पे भी चिंता जताई जा रही है कि जिस तरह से हिमालयन रिवर्स में जो वाटर वॉल्यूम बढ़ा है, जिसके कारण नेपाल में इतना ज़्यादा फ्लड आया है, उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा। तो भारत के भी कुछ इलाके, कुछ जिले क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है। पहली बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रिसेंटली रिव्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 28 रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज, यानी कि इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आरआरबीज इन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आरआरबीज के बारे में, आरआरबीज के जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 उसके बारे में सही है। नंबर 1, टोटल जो बिजनेस हुए हैं 28 आरआरबीज के अक्रॉस दी पूरे भारत के अंदर, वो है 13.5 लाख करोड़ का, फर्स्ट टाइम। दूसरा है जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी जीएनपीए है, वो रिच पहुंच चुका है न्यू ऑल टाइम हाई। और थर्ड पॉइंट है, नेट प्रॉफिट ऑफ आरआरबीज इंक्रीज टू ऑल टाइम हाई ऑफ रुपीज़ जो है आपका 10,176 करोड़। तो आंसर क्या सही होगा? देखिए, इसमें आंसर ऑप्शन 1 और 3 जो है वो सही है। ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि जो टोटल बिजनेस हुआ है पूरे भारत के अंदर वो है 13.5 लाख करोड़ का, और जो इनकम जनरेट हुआ है आरआरबीज के द्वारा वो सबसे ज़्यादा हाई है, पूरे ऑल टाइम हाई है, वो 10,176 करोड़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड कंसिलिएशंस कॉन्क्लेव फॉर Micro and Small Enterprises, that is MSME, delayed payment the dispute successfully hosted in Hyderabad in August 2026 is known as why what unique name। आपको बताना है कि जो अभी अगस्त 2026 के अंदर हैदराबाद में जो एक कॉन्क्लेव हुआ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के रिगार्डिंग जो पेमेंट्स होता है, डिले पेमेंट्स डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व करने के लिए जो सक्सेसफुली जो कॉन्क्लेव हुआ है, उसका नाम क्या है? देखिए, इसका नाम है, आपको याद रखना है, परिश्रम अदालत। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके माध्यम से 65 केसेस को सॉल्व किए गए, 8.29 करोड़ का वर्थ था इन केसेस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन अगस्त 2026 सेकेंड एडिशन ऑफ डिफेंस स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड वॉज हेल्ड। Which of the following location, co-chaired by Joint Secretary, Minister of Defense, hosted these high-level talk? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो है हमारी सेकेंड लेवल की सेकेंड एडिशन ऑफ जो है डिफेंस स्ट्रेटेजिक वार्ता हुई, उसको चेयर करने के लिए कौन से जो है मिनिस्टर यहाँ पे थे? तो आपको बताना है, देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये हाई लेवल मीटिंग जो है न्यूजीलैंड में हुई थी, और न्यूजीलैंड की जो एरिया है वेलिंगटन, वहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी, और ये जो रोड मैप है 2030 का वो तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन नेवी इज सेट टू कम्युनिकेशन इट्स सेकेंड इंडिजिनसली बिल्ट डिवाइन सपोर्ट वेसल्स, दैट इज़ अ DSV ऑन 31 अगस्त 2026 एट मुंबई। व्हाट इज़ द यूनिक नेम ऑफ द निस्तार क्लास लेवल जो वेसल्स है, उसका नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे DSV है, दैट इज़ अ डिवाइन सपोर्ट वेसल्स है, और मुंबई में 31 तारीख को इसे जो है लॉन्च किया जाएगा एक तरह से देखा जाए। और इसका जो नाम है, व्हाट इज़ द यूनिक नेम ऑफ द, ये निस्तार लेवल की, निस्तार के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। निस्तार लेवल की जो है क्लास वेसल से, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम याद रखना है आपको, निपुण इसका नाम है इस वेसल्स का, और ये बनाई जा रही है आपकी HSL के द्वारा, दैट इज़ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके द्वारा रिसेंटली क्वांटम प्रोडक्ट्स वॉल शोकेस किया गया, इंडिजिनसली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये जो है लॉन्च किया गया है। दिस इवेंट मार्क्ड द 43 फाउंडेशन ईयर ऑफ जो है आपकी टेलीकॉम की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1984 में। उस सेंटर का नाम बताना है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा क्वांटम प्रोडक्ट्स वॉल
या क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन की, या हम कह सकते हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सॉल्यूशन जो है वो लॉन्च किया गया। इस उपलक्ष्य में तो 43 फाउंडेशन डे था। किस चीज़ का फाउंडेशन डे था? तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उस बॉडी का जो है 43 फाउंडेशन डे था। और ये बॉडी फाउंडेड की गई थी 1984 में। उस बॉडी का नाम बताना है, तो सारा डिटेल्स बॉडी का दिया हुआ है, बट बॉडी का नाम आपको बताना। तो बॉडी का नाम है सी डॉट का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। तो इम्पॉर्टेंट है, ये टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है और ये R&D का वर्क करती है, इम्पॉर्टेंट है। India is aiming to mobilize 10 trillion yen of private investment over the next decade, for which strategic investment partner heavily discussed during the Commerce Minister पीयूष गोयल visit to डैश country। तो पीयूष गोयल के द्वारा ये बताया गया है कि भारत 10 ट्रिलियन येन जो है वो इन्वेस्ट मतलब वहाँ प्रोवाइड करने वाला है, और इसके कारण भारत में काफ़ी ज़्यादा हेवली इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। कौन से कंट्री में ये बात कही गई और कौन सी कंट्री के साथ हमारी ऐसी पार्टनरशिप है जहां हम 10 ट्रिलियन येन जो है आने वाले 10 सालों में जो है देने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद नाम रखना है आपको, जापान, जहाँ पे 10 ट्रिलियन येन जो है हम आने वाले समय में इंडिया जापान इकोनॉमिक कॉपरेशन का एक हिस्सा होने वाला है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी रिसेंटली लॉन्च द क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकाथॉन 2026, जिसका नाम शॉर्ट में CMIH 2026 है। Which central institutions will serve as the organizing body and host institute for this hackathon focused on securing India's critical minerals ecosystem? आंसर क्या होगा? आंसर होगा JNARDDC नागपुर। एक्चुअली में फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर। इनके द्वारा जो है ये हैकाथॉन को होस्ट किया जा रहा है। हैकाथॉन का नाम याद रखना है आपको, क्रिटिकल मिनरल इनोवेशन हैकाथॉन 2026। नेक्स्ट हम बात करेंगे नमस्ते इनिशिएटिव, फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में है, और ये जो है मैकेनाइज करता ऑफ सैनिटेशंस वर्क टू द रिड्यूस मैनुअल स्क्रेवेंजिंग ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो जो स्क्रेवेंजिंग का काम होता है मैनुअली, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर होता है भारत के अंदर, तो आपको बताना है नमस्ते इनिशिएटिव किसका है। हमने इसे डिस्कस किया है पहले ही, अगस्त से पहले हमने जुलाई में डिस्कस किया है। देखो तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है, और इसके ये जो है इनिशिएटिव है एक्चुअली में स्वच्छता उद्यमी योजना, उसके अंदर ये आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस काउंसिलर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान emphasized that research must move from which locations to deliver solutions directly to farmer। तो आंसर आपको याद रखना है कौन सा? देखिए आंसर इसका होगा लेबोरेटरीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिजल्ट, द पब्लिकेशंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिवाइव्स 7 award at FIP Excellence in Book Productions Award 2026, which हिंदी जनरल थीम विकसित भारत 2047 was recognized this award। तो इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, योजना को ये अवार्ड मिला है। योजना जुलाई 2026 की योजना को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये था प्रकाशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है बुक्स को, जो कि सरकारी बुक ही होती हैं, ठीक है। FIP एक्सेलेंस बुक प्रोडक्शन 2026 का अवार्ड मिला योजना को। काफ़ी पढ़ी जाती है योजना ऑन कुरुक्षेत्र UPSC प्रिपरेशन और स्टेट PCS की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैगजीन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये था करंट अफेयर डिस्कशन जो हमने आपसे डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ MCQ। थैंक यू।